हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। बेटा तू घर मत आई हो, पता नहीं क्या बात हुई है, क्यों उन्होंने मारा हम लोगों को। ये कह रहा मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोली बेटा कुछ नहीं है कुछ नहीं है। मैंने डर के मैंने फ़ोन काट दिया। फिर ये कम से कम 5-7-8 मिनट बाद ये घर आया। जब तक तो पूनम हमने उसी टाइम तुरंत कॉल करी। और जब वो मारने आए थे ना तब भी मैंने अपने फ़ोन से पुलिस वालों को कॉल करी। मैं इससे बोली बेटी पुलिस को कॉल कर। फ़ोन जैसे उठाया उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया। और फ़ोन छीना तो फिर इसने हिम्मत दिखाई तो इसने उनका जो चेहरे से वो हटाया तो उन्होंने फिर इसको मारना शुरू करा। इस तरह से ऐसे हमारा नाम यहाँ पे कम से कम 5-6 तो घर के अंदर थे, बाकी नीचे सीढ़ियों पर खड़े थे। 3 बाई 3 जैसा 10-15 उन्होंने ये बोला। दिल्ली में लगातार क्राइम की घटना सामने आ रही है। ऐसा ही मामला दिल्ली के उत्तम नगर से सामने आया है, जहां कल रात जब 9 से 10 जने वो लोग आते हैं, एक घर को टारगेट करते हैं और फिर उस घर में अचानक से घुस जाते हैं और घुसने के बाद उनके परिवार के साथ मारपिटाई करते हैं। उनको पूरी तरह से उनको मारते पीटते हैं और उनके फेस से खून भी निकलता है। और वहीं देखिए जब वो अपना बचाव करते हैं उसके फोन भी छीन लिए जाते हैं, वहीं पूरी तरह से इनको धमकी भी दी जाती है। और बाकी पूरा मामला क्या है परिवार जुड़ते हैं। क्या हुआ था? कल रात को 10:30 बजे मैं और मम्मा घर में थे। हम लोग मतलब लेटे हुए तो नॉर्मली अचानक से ना 4-5 लड़के घुसे घर में। उन्होंने डांटा वाटा मार रखा था, तो वो जैसे ही घुसे तो मैं फटाफट एक्टिव हुई उठी कि भाई कहाँ से आ गए आप लोग, अचानक से कौन हो तुम। तो उसके बाद फिर मैंने उनका मतलब डाटा वगैरह ओपन करने की कोशिश की। तो डाटा जब ओपन करने की कोशिश करी तो उन्होंने मतलब मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो फिर उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मम्मी बचाने के लिए आई। जब मैंने इसको बचाया ना तो वो मेरे को मारने लग गए। जब मैंने इसके ऊपर गई तो फिर मेरे को एकदम घूसा लात थप्पड़ उन्होंने एकदम से लगाया और फिर मेरी कमीज फाड़ दी। बेटी की एक शर्ट थी वो भी फाड़ दी, चैन भी खींच दी। अचानक से वो आए, आप जानते हो? नहीं हम नहीं जानते सर मैम कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे, लेकिन सीधा वो हमारे ऊपर 4th फ्लोर तक चढ़े हैं। ऐसा क्यों? पड़ोस में और भी घर हैं लेकिन आप ही के घर पर जब वो नीचे से ऊपर आए तो उन्होंने कुंडियाँ सबकी लगा दी ताकि कोई बचाने भी ना आए। तो इसका मतलब कोई तो होगा जिसने जानबूझ के ये हमारे घर में किया है। फेस देखे आप? नहीं, फेस में उन्होंने डाटा मार रखा था और मैंने जो कोशिश करी उनका डाटा हटाने की तो उन्होंने मुझे भी मारा, मेरी बेटी को भी मारा। मेरी बेटी का फ़ोन था, ये फ़ोन भी तोड़ दिया उन्होंने। इसमें 8 मिनट की रिकॉर्डिंग भी करी उन लोगों की आवाज़ की, लेकिन उन लोगों ने गुस्से में ना ये फ़ोन लेके फ़ोन भी तोड़ा और जो है इसके चैन थी तो चैन भी छीन ली और जो है हमारे साथ मार पिटाई करी। जब नहीं मैं सर हमारे आज तक 16 साल से कभी किसी से कोई रंजिश नहीं। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम किसी से नमस्ते के अलावा और कुछ करते ही नहीं। गुम चोट है ये, इसमें ये टाँके हैं 3-4, बाकी ये गुम चोट है, ये है यहाँ पे कहीं। सर में कितने टाँके आए हैं? सर में 2-3 टाँके हैं ये यहाँ पे, और ये गुम चोट है, यहाँ भी गुम चोट है, ये हाथ में है गुम चोट है। मतलब ये ना देखो गुम चोट। उनके पास पिस्टल थे और चाकू भी थे और डंडे भी थे। तो उन्होंने इतने सारे हथियार लेके आप ही के घर को क्यों टारगेट किया? बता दिया उनकी क्या दुश्मनी नहीं पता किसी पे करा उन्होंने ऐसे। हमने पूछा भी तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर क्या हुआ? मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की। मैं छत पे था ऊपर, जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई मैं छत पे से उतर के आया, देखा तो मैंने वो 15-20 नकाब पहुँचते डाटा लगा रखा था वो। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों? बस वो तो मेरी बेटी को मार रहे थे और मेरी वाइफ को मार रहे थे, मुझे भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से मार दिया। और क्या आए हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। बेटा तू घर मत आई हो, पता नहीं क्या बात हुई है, क्यों उन्होंने मारा हम लोगों को। ये कह रहा मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोली बेटा कुछ नहीं है। मैंने डर के मैंने फ़ोन काट दिया। फिर ये कम से कम 5-7-8 मिनट बाद ये घर आया। जब तक तो पूनम हमने उसी टाइम तुरंत कॉल करी। और जब वो मारने आए थे ना तब भी मैंने अपने फ़ोन से पुलिस वालों को कॉल करी। मैं इससे बोली बेटी पुलिस को कॉल कर। फ़ोन जैसे उठाया उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीना तो फिर इसने हिम्मत दिखाई तो इसने उनका जो चेहरे से वो हटाया तो उन्होंने फिर इसको मारना शुरू करा। इस तरह से ऐसे कैसे मारते चलो। कितने जने थे?
कम से कम 5-6 तो घर के अंदर थे, बाकी नीचे सीढ़ियों पर खड़े थे 3 बाई 3 जैसा। 10-15 तो सामने थे, 10-15। उन्होंने ये बोला कि आपको जो करना है करते रहना, और हमारा तो रोज का काम है, हम तो जाते और आते हैं, हम नहीं डरते FIR से, और हम जान से मारेंगे। किसी का नाम आ रहा है? मारोगे किस लिए भाई, हमने करा क्या? वो कुछ बोल ही नहीं, बस थप्पड़ बजाया जा किसी का नाम भी आ रहा है? नहीं, नाम किसी का नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस वालों की तहकीकात से पता लगा कि जो लड़के थे, दो लड़कों के नाम आए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे, अभी पुलिस वालों ने क्लियर नहीं करी ये बात, लेकिन सभी के फेस कवर था। देखो जिन्होंने हमारे ऊपर पहले हमला करा वो इस तरह से ऐसे करके और ऐसे थे, ठीक है, और जो 4-5 जो पीछे की तरफ मेन गेट पे खड़े थे वो सिर्फ इस तरह से थे, ऐसे करके ऐसे थे, बस ऐसे। तो जो हाइट थी उनकी इतनी हाइट थी, एक कितनी थी, बाकी हाइट थी। क्या हेल्प किया? अभी तक सर रात में हमारी पुलिस ने डॉक्टरी कराई, डॉक्टरी में लेके गए पुलिस वालों ने, सारे जहाँ खून पड़ा था पूरी सीढ़ियों से लेके छत तक का सारे इन्होंने जो भी वेरिफिकेशन जो भी करते हैं वो किया। उसके बाद फिर हमें थाने उत्तम नगर दीनदयाल ले गए, दीनदयाल में हमारी जो है डॉक्यूमेंट दवाई दिलाई है। उसके बाद अब जो FIR हो रही है, अभी भी FIR सिर्फ इनकी हुई है, अभी 1-1.5 घंटे बाद करें आपकी भी सुनवाई करेंगे, बयान लेंगे आपके और आपके भी बयान लेंगे, उसके बाद फाइल में फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो मैं पुलिस वालों से मेरा ये कहना है सर से कि सर ये बताओ कि अगर हमारी कोई गलती नहीं थी, बिना गलती के वो ऐसे हमें कैसे कोई मार सकता है? ये खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, किसी के भी घर में गैंग घुस जाती है। देखिए वहीं परिवार का आरोप है कि 10 से 11 जने उस घर को ही टारगेट करते हैं, और मैं आपको बता दूं टारगेट घर में घुसने से पहले वो पूरे फ्लोर की वो कुंडी लगा देते हैं बाहर से, और फिर उस घर में वो डायरेक्ट घुसते हैं और कुछ भी बातचीत नहीं करते, बल्कि सीधा उन पर वार कर देते हैं, उनको बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। वही देखिए उनके पिता के सर पर चोट भी आई है, इनका मेडिकल भी हुआ है, और उनके 2 से 3